Good evening, students. Today I am going to elaborate some newspaper words. जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ये सारे वर्ड्स एसएससी के एमटीएस में, सीएचएसएल में और सीजीएल लेवल तक में ये सारे शब्द पूछे गए हैं, या तो सिनोनिम्स के तौर पर या तो एंटोनिम्स के तौर पर। लेकिन दीज आर द वर्ड्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बहुत लोग को ये बात पता ही नहीं है कि ये सब सिर्फ लोग समझते हैं कि एचसी हार्डविक बुक को रट लेना है, तो आप उससे उस बुक से आप वर्ड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हर एक वर्ड का इस्तेमाल किन सेंटेंसेस में, कहाँ पर, किस सिचुएशन में होगा, ये चीज़ हाउ विल यू इम्प्रूव, इसके लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर। तो हम बार बार इस बात को हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि इन शब्दों को आप सिनोनिम एंटोनिम्स के तौर पर आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसको असलियत में डिफरेंस समझने के लिए, वर्ड का डिफरेंस समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना अति आवश्यक है। So first of all, I would like to highlight these words one by one. The first word is probe. Probe का मतलब जांच करना, जिसके सिनोनिम के तौर पर इन्वेस्टिगेट है ना। And the second word is capsize. Capsize का मतलब नाव या जहाज का पलट जाना है ना। इसके सिनोनिम के तौर पर ओवरटर्न, ऐसे जैसे मान लीजिए सड़क दुर्घटना में जो कार वगैरह पलट जाता है तो उसमें ओवरटर्न होता है, लेकिन नाव वगैरह जो पानी में पलटेगा तो उसके लिए स्पेशली वर्ड ये यूज किया जाता है कैप्साइज। लेकिन सिनोनिम के तौर पर तो ये चलेगा ओवरटर्न, पलटना, ठीक है। नाउ द थर्ड वर्ड इज फॉयल। फॉयल का मतलब होता है विफल करना। किसी को मतलब सफलता, कोई सफल होना चाह रहा है, उसमें कोई विघ्न डाल रहा है, उसको विफल कर रहा है। मान लो कोई कुछ लुटेरा लोग को भागने में कोई क्या कर दिया, उसका प्लान को मतलब ये कर दिया, विफल कर दिया, तो उसको हम फॉयल करते हैं, ठीक है। उसका सिनोनिम के तौर पर थ्वार्ट। द फोर्थ वर्ड इज डिस्प्यूट। बहुत इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, विवाद, जिसके सिनोनिम के तौर पर डिस्कॉर्ड। ऐसे एक वर्ड और हम लिख दे रहे हैं रो। रो का मतलब भी विवाद होता है, ROW। रो का मतलब ऐसे कतार भी होता है, लेकिन रो का मतलब विवाद भी होता है ना। तो जैसे डिस्प्यूट का वर्ड, डिस्प्यूट वर्ड का यूज आपको मिलेगा ऐसे, जैसे भूमि विवाद, तो लैंड डिस्प्यूट ऐसा लिखा रहेगा, है ना। ऐसा क्वेरल भी सिनोनिम होगा, है ना, फाइट भी होगा। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एंड द लास्ट वर्ड इज कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब ढहना, है ना। जैसे अचानक, जैसे मान लो अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो एक जगह लिखा हुआ था ए लॉट ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक। मतलब हुआ कि बहुत सारे भवनें मतलब अचानक क्या हो गए, मतलब ढह गए। किस चीज में, तो भूकंप में। तो कोलैप्स वगैरह आपको वर्ड मिल जाएगा न्यूज़पेपर के हेडलाइन वगैरह में, है ना। तो कोलैप्स का मतलब ढहना, जिसका फॉल डाउन सिनोनिम के तौर पर हो जाएगा, ठीक है। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि लगातार अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बना लेते हैं, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो आपको जो पैसेज आता है ना कंपटीशन में, क्लोज टेस्ट वगैरह होता है, तो उसको बारीकी से समझने के लिए आपको यही पेपर का पढ़ा हुआ चीज आप उसमें, क्योंकि उस पेपर पढ़ने से आदत होगा ना, तो किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, किस वर्ड के पहले कौन सा शब्द आ रहा है, इन सब चीजों को अच्छा से समझने के लिए पेपर ही दैट विल हेल्प यू अलॉट। समझ गए, जिसमें क्लोज टेस्ट बनेगा, फिर पैसेज समझ में आएगा। अगर आपका वोकेबुलरी पर पकड़ नहीं है तो हर लाइन में आपको मतलब एक नया वर्ड मिलेगा, और उसके कारण आपका फ्रस्ट्रेट होकर यू विल स्टॉप लर्निंग। सो आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि these are the words which are very very important for any competition. Okay, so I would like to help you by teaching these words. Okay, so that's all for today. Thank you.